प्रेसिडेंशियल अपॉइंटमेंट के रिगार्ड में प्रेसिडेंट किस प्रोसीजर, किस मेथोडोलॉजी के साथ अपॉइंट होता है, ये मेथड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 55 में बताया गया है। आर्टिकल 55 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 2 एक तरफ जहां स्टेट के प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन की बात करता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, साथ ही साथ स्टेट एज अ होल और सेंटर का क्या प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होगा जो है उस इलेक्टोरल कॉलेज में, जिसकी बात आर्टिकल 54 में की गई थी जो है, उसके बीच भी एक प्रॉपर पैरिटी होनी चाहिए और स्टेट्स के बीच भी आपस में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए जो है। साथ ही साथ आर्टिकल 55 का सब क्लॉज 2 जो है उस मेथड की बात करता है, उस फॉर्मूले की बात करता है जिस फॉर्मूले के बेसिस पर जो है इलेक्टोरल कॉलेज में वोट देने वाले मेंबर्स का वोट काउंट किया जाएगा। आर्टिकल 55 सब क्लॉज 3 कहता है कि the election of president shall be held in accordance with the system of proportionate representation by means of the single transferable vote, and the voting at such election shall be by secret ballot। यानी गुप्त मतदान पद्धति के आधार पर जो है राष्ट्रपति का चुनाव जो है प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन की बेसिस पर जो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के अकॉर्डिंगली किया जाएगा। यानी कि राष्ट्रपति का जो अपॉइंटमेंट हमारे यहाँ है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम है, उस सिस्टम के अकॉर्डिंगली किया जाएगा जो है। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम जो है ये आपका प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम है, जहां पर जो है प्रेफरेंस की बेसिस पर जो है हम मेंबर्स का चुनाव करते हैं। समझने के लिए फॉर एन एग्जाम्पल हमने जिस एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, उस एग्जाम्पल की बेसिस पर जो है हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि फॉर एन एग्जाम्पल कि भाई 100 वोट हैं जो कि कास्ट होने हैं, 100 वोट हैं जो कि कास्ट होने हैं, और जिसमें से हमने एक न्यूनतम कोटा निर्धारित कर लिया कि इतना वोट जिसको मिल जाएगा वो जीत जाएगा। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रेफरेंशियल वोटिंग की बेसिस पर हम इस कॉन्सेप्ट को समझने जा रहे हैं। तो जितने भी वैल्यू ऑफ टोटल वैलिड वोट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैकेंसीज प्लस 1, अगर नंबर ऑफ जो वैलिड वोट्स हैं वो अगर 100 हैं तो, और जो वैकेंसीज हैं अगर वो 2 हैं तो 2 से डिवाइड किया 50 आया, 50 प्लस 1 यानी आपका हो गया कितना 51 जो है। हमारे यहाँ सिर्फ एक ही वैकेंसी है राष्ट्रपति के चुनाव में जो है, तो उसमें हमने क्या किया कि हमने मान लीजिए 4 कैंडिडेट हैं, ए है, बी है, सी है, डी है। मेरे पास ऑप्शन है प्रेफरेंस का जो है, मैंने पहला प्रेफरेंस दिया सी को, ए को दूसरा दिया, डी को तीसरा दिया और बी को चौथा प्रेफरेंस दिया जो है। तो जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग जो है। अब हम चलते हैं, जो हमारे पास ये 100 वोट थे उसकी हमें काउंटिंग देखनी है कि वोटिंग हुई, क्या हुआ। ए को मिले 40 वोट, बी को मिले 30 वोट और सी को मिले 20 वोट और डी को मिले 10 वोट जो है। अब क्या होगा, ये राउंड की काउंटिंग खत्म हुई। पहले राउंड में 40 वोट मिल गए ए को, बी को मिल गए 30 वोट, सी को मिल गए 20 वोट और डी को मिल गए 10 वोट। अभी भी बहुमत के करीब जो एक निर्धारित कोटा है वो किसी को नहीं मिला है। कितना होना चाहिए, 51 होना चाहिए जो है। देखकर जो हमारे सामने अभी रिजल्ट आया है, हम देख रहे हैं कि 40 ए को मिल चुका है, इसका मतलब कि ए की जीतने की संभावनाएं पूरी हैं। लेकिन हम अपने इस एग्जाम्पल में हम जिसको जिताना चाह रहे हैं वो बी है, ताकि हमारे समझ में जो है ये जो प्रेफरेंशियल वोटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि हमें बी को जिताना है, इसलिए हम उस हिसाब से सोच रहे हैं, अपना माइंडसेट लेके चल रहे हैं। अब क्या रहा कि ए बी सी में हमने वोट परसेंटेज देखा, 40 है, 30 है, 20 है, 10 है। 10 वाला नेक्स्ट काउंटिंग में बाहर हो जाएगा। तो 10 यानी 10 वोट डी को मिले थे, डी बाहर हो गया जो है, डी बाहर हो गया, स्पेयर डी हो गया जो है। यानी कि अब जो डी के वोट हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगे ए, बी और
सी को। ट्रांसफर कैसे होंगे भाई, ए बी और सी और डी को जो वोट मिले थे, ये 40 वोट, ये 30 वोट, ये 10 वोट जो मिले थे, ये इनके फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट थे, ये इनके फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट थे। तो डी को जो ये 10 वोट मिले थे, तो ऐसे लोग थे जिन्होंने पहली प्रेफरेंस जो है डी को दी थी, जो है वो आपके 10 वोट हो गए। अब चूंकि ये 10 वोट स्पेयर हो गए हैं, डी जो है इस लड़ाई से बाहर हो गया है, डी इस लड़ाई से बाहर हो गया है, उसके 10 वोट बढ़ जाएंगे ए में, बी में और सी में। जो है हमने अपने समझने के लिए क्या कहा कि डी का जो सेकंड प्रेफरेंस का वोट था, डी को जिन लोगों ने सेकंड प्रेफरेंस का वोट दिया था, उसमें जो है, सॉरी, हाँ, अब क्या है कि पहला प्रेफरेंस का वोट तो डी को मिल चुका है, अब बच क्या रहा है, उसके सेकंड, थर्ड और फोर्थ प्रेफरेंस के वोट बच रहे हैं। तो डी को जो मिलने वाला फर्स्ट प्रेफरेंस का वोट है वो यहां नहीं काउंट होगा। अब देखा जाएगा कि डी को सेकंड प्रेफरेंस का वोट किसने किसने दिया था, जो है वो वोट काउंट होकर चला जाएगा। जो है मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल, ए को 1 वोट मिला था, बी को 7 वोट मिला था और सी को 2 वोट मिला था। तो सेकंड स्टेज की काउंटिंग में हमने ये पाया कि ये स्टेज आई। जो है नेक्स्ट पेज पर आई श्वेता। अब जो है आपका थर्ड राउंड होगा। जो है थर्ड राउंड में क्या हुआ, आपका सी बाहर हो गया। थर्ड राउंड में आपका सी जो है बाहर हो गया, लेकिन सी को वोट कितने मिले हैं, सी के पास 22 वोट हैं, सी के पास 22 वोट हैं, जिसमें क्या बोलते हैं, सी के पास जो 22 वोट है उसके 20 वोट वो हैं जो उसको फर्स्ट प्रेफरेंस के मिले थे, और 2 वोट उसके वो हैं जो उसको डी से मिले थे, जो उसके सेकंड प्रेफरेंस के वोट थे, जो उसके सेकंड प्रेफरेंस के वोट थे। यानी कि जो सी को 2 वोट वो मिले हैं जो डी के फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट थे, जो डी के फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट थे, पर वो सी को मिले थे सेकंड प्रेफरेंस की बेसिस पर। आई एम रिपीटिंग माय सेंटेंस अगेन, मैं सेंटेंस को फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अब चूंकि थर्ड राउंड की काउंटिंग स्टार्ट हो गई है और सबसे कम वोट सी के पास है, सी को बाहर कर दिया गया, सी को बाहर कर दिया गया। लेकिन चूंकि सी का वोट जो परसेंटेज है वो 22 का है, 22 उसके वो वोट हैं जिसमें से 20 उसके अपने वोट हैं जो कि फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट है, जिन लोगों ने वोट जो है सी को दे रखा था। 2 वोट उसके वो हैं, 2 वोट उसके वो हैं जो सेकंड प्रेफरेंस के रूप में उसको मिले थे, क्योंकि वो 2 वोट ऐसे हैं जो कि डी को मिल चुके हैं पहले ही, जो है फर्स्ट प्रेफरेंस के रूप में। लेकिन चूंकि डी अब है नहीं, तो डी का वोट उसको ट्रांसफर हो गया। तो 2 लोग उस समय ऐसे थे जिन्होंने सी को वोट किया था सेकंड प्रेफरेंस के रिगार्ड में। अब क्या हो गया कि डी के प्रेफरेंस, जो वोट डी के फर्स्ट प्रेफरेंस के थे पर सी को सेकंड प्रेफरेंस में मिले थे, वो वोट 2 वोट ऐसे भी काउंट है। क्योंकि सी लड़ाई से बाहर हो चुका है, अब चूंकि उसके वोट को बांटना है, सबसे ज्यादा समझने वाली चीज यहां पर यही है। तो अब सी के 20 + 2 इन वोटों को हमें फर्केट करना है। अब फर्केट कैसे करेंगे हम, अब हमें देखना है जो 2 वोट उसके डी के फर्स्ट प्रेफरेंस के थे लेकिन सी को सेकंड प्रेफरेंस के बेसिस पर मिले थे, तो नेक्स्ट अवेलेबल प्रेफरेंस क्या होगी, नेक्स्ट अवेलेबल प्रेफरेंस आपकी थर्ड प्रेफरेंस होगी। तो ऐसे में मान लीजिए कौन कौन से अवेलेबल हैं, डी और सी के, डी पहले ही निकल चुका है, सी जा चुका है, अब ऐसे में ए और बी ऑप्शन बचते हैं। मान लीजिए एक थर्ड प्रेफरेंस का वोट जो है एक ए को चला गया और एक बी को चला गया। ये तो रहा उसका 20 + 2, जो 2 एक्स्ट्रा वोट वो डी के सेकंड प्रेफरेंस के वोट उसको मिले थे। तो अब चूंकि सेकंड प्रेफरेंस के बाद नेक्स्ट अवेलेबल कौन सी अवेलेबल प्रेफरेंस है, वो आपकी थर्ड प्रेफरेंस है। ए और बी में वोट डिवाइड होने हैं, तो मान लीजिए एक वोट ए को मिला है थर्ड प्रेफरेंस का, एक वोट आपका बी को मिला हुआ है। अब हम आते हैं, चूंकि सी बाहर हो चुका है, 20 वोट ऐसे थे फर्स्ट प्रेफरेंस के जो कि सी को मिले थे। अब हमें कौन सा प्रेफरेंस देखना है, नेक्स्ट
अवेलेबल प्रेफरेंस क्या है? नेक्स्ट अवेलेबल प्रेफरेंस आपका जो है किसको किसको मिल सकता है? चूंकि लड़ाई से बाहर आपका, चूंकि सी लड़ाई से बाहर है, किससे किससे मिल सकता है? या तो ए को मिलेगा, या बी को मिलेगा, और या डी को मिलेगा। जो है या तो ए को मिलेगा, या बी को मिलेगा, या डी को मिलेगा। कैसे वोट होंगे? ये सी को जो फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट मिले थे, अब चूंकि सी लड़ाई से बाहर है तो फर्स्ट प्रेफरेंस तो काउंट होगा नहीं। अब ये देखा जाएगा कि उन लोगों ने जिन्होंने सी को फर्स्ट प्रेफरेंस दी थी, उन्होंने अपनी सेकंड प्रेफरेंस किसको दी थी। हमने पाया कि उसमें से 5 लोग ऐसे थे जिन्होंने ए को दिया था सेकंड प्रेफरेंस, 12 लोग ऐसे थे जिन्होंने बी को दिया था सेकंड प्रेफरेंस, और 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने डी को दिया था सेकंड प्रेफरेंस। जो है अब सवाल ये, क्योंकि डी लड़ाई से पहले ही बाहर हो चुका है, डी लड़ाई से पहले ही बाहर है, यानी डी तो पहले ही आउट हो चुका है। अब क्या होगा? अब ये जो डी के प्रेफरेंशियल वोट होंगे, यानी कि जिन्होंने डी को सेकंड प्रेफरेंस दिया था, अब ये देखा जाएगा कि इनकी थर्ड प्रेफरेंस, अब चूंकि ना तो लड़ाई में सी है ना लड़ाई में डी है, बच कौन रहा है? ए बच रहा है और बी बच रहा है। तो हमने अपने समझने के लिए कर दिया कि हमने एक वोट थर्ड प्रेफरेंस का दे दिया ए को, और 2 वोट दे दिया हमने बी को। जो है अब अपनी हम काउंटिंग करते हैं, तो देखिए कितने वोट यहाँ पर ए को मिल रहे हैं, कितने वोट आपको बी को मिल रहे हैं। ए को 5 वोट मिले हैं सेकंड प्रेफरेंस के, आप देख रहे हैं अपने सामने इस स्क्रीन पर जो है कि ए को 5 वोट मिले हैं क्या कहते हैं सेकंड प्रेफरेंस के, जो सी से निकल कर आए हैं, और बी को 12 वोट मिले हैं फर्स्ट प्रेफरेंस के, जो कि सेकंड प्रेफरेंस से निकलकर सी से आए हैं। जो है फिर आपका आता है कि ए को जो है 1 वोट मिला है, जो 2 वोट थे डी की प्रेफरेंस के, जो है वहां से मिला है, और दूसरा सी की जो सेकंड प्रेफरेंस है, डी वाला जो थर्ड प्रेफरेंस आया था, चूंकि डी लड़ाई से बाहर है, 1 वोट ए को वहां से मिला है। वही बात अगर हम बी की करें, तो बी को 1 वोट जो है सी में जो सेकंड प्रेफरेंस के वोट डी से आए थे, 1 वोट बी को वहां से मिला है, और 2 वोट बी को यहां से मिला है, जो थर्ड प्रेफरेंस में जो है सी को जो सेकंड प्रेफरेंस के वोट मिले थे ए, बी और डी को, चूंकि डी लड़ाई से बाहर था, 2 वोट बी को वहां से मिले हैं। तो कितना हो गया? 5 + 1 + 1 7 वोट हो गए थर्ड राउंड आते आते ए के, और बी के हो गए 12 + 2 14 और 1 15 वोट। कुल मिलाकर आपका हो गया 22 वोट, और सी को जो मिले हुए 22 वोट थे, उनका प्रॉपर फर्केशन आपने यहाँ पर देख लिया। अब आइए फाइनल काउंटिंग पर। फाइनल काउंटिंग कितनी हो गई? फाइनल काउंटिंग आपकी हो गई कि 40 + 1, फर्स्ट वाले पेज पर आओ, क्या कहते हैं श्वेता, तो 40 + 1 41, और +7 कितना हो गया? 48। कितना हो गया बी का? जो है बी का आपका हो गया 30 था, +7 है, 7 मिला था उसको सेकंड प्रेफरेंस में जो है, और 15 वोट उसको यहां से मिल गए, उसका हो गया 52। इस तरह से जो है 52 वोट पाकर जो है बी आपका राष्ट्रपति चुन लिया गया। यही मेथड है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का, जो है जिसके थ्रू हमारे यहाँ राष्ट्रपति का अपॉइंटमेंट होता है। यही जो सबसे समझने वाली चीज थी। इसका थर्ड राउंड था। पहले राउंड में हमने देखा कि मान ली हमारे पास 100 वोट थे, जहां हमने अपने समझने के लिए एग्जाम्पल रखा कि ए को 40 वोट मिले हैं, बी को 30 मिले हैं, सी को 20 मिले हैं, और डी को 10 मिले हैं। ये वो प्रेफरेंस हैं जो लोगों ने अपनी पहली प्रेफरेंस दी है, पहली वरीयता दी है अपनी, कि भाई कि हम इन्हें वोट दे रहे हैं। उनकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ वरीयता पे हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अभी भी किसी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है। जो 51 कोटा है न्यूनतम, जो है उसको निकालना है, तो उसको वो 51 है। अभी यहाँ पर 51 वोट किसी को नहीं मिला है। तो ऐसे में जो डी है वो लड़ाई से बाहर हो जाएगा। तो ये जो 10 वोट हैं डी के, जो ये बच रहे हैं, तो कहाँ जाएंगे? क्योंकि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का सिस्टम है, प्रेफरेंस वोटिंग की व्यवस्था है, तो हमने जिसको जहां वोट दिया था, अगर वो लड़ाई से बाहर हो गया है, तो
तो हमारा जो क्या बोलते हैं, हमारा जो प्रेफरेंस है वो खसक के कहीं और चला जाएगा। हमने वोट किसी और को दिया था और वो परसेंटेज खसक के कहीं और चला गया। जो तो क्या फार्मूला है भाई उसके लिए कि भाई डी को फर्स्ट प्रेफरेंस के जो वोट देने वाले लोग थे वो है 10। अब डी चूंकि लड़ाई से बाहर हो गया है तो उसके उन 10 वोटों को 3 लोगों में बांटना है, ए में बांटना है, बी में बांटना है, सी में बांटना है। तो जाहिर सी बात है अब जो नेक्स्ट अवेलेबल प्रेफरेंस है वो कौन सी है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। तो जाहिर सी बात है क्या देखा जाएगा, नेक्स्ट अवेलेबल प्रेफरेंस फर्स्ट के बाद, यानी कि वो लोग जिन्होंने डी को फर्स्ट प्रेफरेंस का वोट दिया था वो 10 लोग, उन्होंने सेकंड प्रेफरेंस का वोट किसको दिया है। उन 10 लोगों में से हमने पाया कि उनमें से एक आदमी ने सेकंड प्रेफरेंस का वोट ए को दिया था, 7 लोगों ने बी को दिया था और 2 लोगों ने सी को दिया था। हमने क्या किया कि एक वोट ए को दे दिया, 7 वोट बी को दे दिया और 2 वोट हमने दे दिया सी को दे दिया। सी का हो गया 22, बी का हो गया 37 और ए का हो गया 41। अभी भी हमें यहाँ पर लगा जो है कि अब तो ए जो है जीतने के करीब है, क्योंकि हमने एग्जाम्पल के लिए अपने रखा हुआ है, क्योंकि हमें बी को जिताना है, इस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट को आपको बेहतर समझाना है। तो हमने क्या किया, हमने बी को ज्यादा वोट दे रहे हैं, हम बी को जिताएंगे इसलिए हम बी को ज्यादा वोट दे रहे हैं यहाँ पर। फिर थर्ड राउंड की काउंटिंग शुरू हुई। थर्ड राउंड की काउंटिंग में आते आते सी बाहर हो गया, क्योंकि सी के पास सबसे कम वोट परसेंटेज थे। सी के पास सबसे कम वोट परसेंटेज थे, सी बाहर हो गया। जो है अब क्या होगा, सी के वोट का परसेंटेज जो प्रेफरेंस है, अब वो पीछे के जो लोग हैं, यानी कि उसके अलावा कौन कौन बच रहा है, ए और बी बच रहा है, इन पर ये वोट उन्हें मिलेगा। जो है क्योंकि सी के 20 वोट उसके फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट हैं और जो 2 वोट उसको मिले हैं वो डी के सेकंड प्रेफरेंस के वोट हैं। जो उन्होंने ये 2 वोट ऐसे हैं जिन्होंने ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी पहली प्रेफरेंस डी को दी थी। क्योंकि डी लड़ाई से बाहर हो गया तो इन दोनों लोग का जो वोट है, क्योंकि इन दोनों ने अपनी सेकंड प्रेफरेंस जो है सी को दे रखी थी, इसलिए वोट काउंट आगे जुड़ गया किसके साथ, सी के साथ। जो है तो दोनों मिलाकर हो गए 22। अब हम सी के फर्स्ट प्रेफरेंस वोट को जोड़ते हैं। अब सी के फर्स्ट प्रेफरेंस का, चूंकि सी लड़ाई से बाहर है, अब सी का नेक्स्ट अवेलेबल प्रेफरेंस कौन सा है, सेकंड है। तो हमने पाया जो है कि 5 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ए को सेकंड प्रेफरेंस का वोट दिया है, 12 लोग ऐसे हैं जिन्होंने, 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने डी को अपनी सेकंड प्रेफरेंस का वोट दिया है। चूंकि डी लड़ाई में है ही नहीं, पहले ही बाहर हो चुका है, तो जो वो डी के 3 वोट हैं वो बढ़ जाएंगे ए और बी में। जो है ए और बी में जो डी वाले वोट हैं वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहां पर सेकंड प्रेफरेंस का वोट मिला है, यहां पर डी को 3 वोट, तो नेक्स्ट अवेलेबल प्रेफरेंस कौन सी है, वो है आपकी थर्ड प्रेफरेंस है। तो फॉर एग्जांपल हमने यहां सेट कर दिया कि ए को एक वोट मिला और बी को 2 वोट मिला। अब चलते हैं उस तरफ कि जो सी को जो 2 वोट मिले थे डी के फर्स्ट प्रेफरेंस से सेकंड प्रेफरेंस के रूप में, उनका फर्केशन कैसे होगा। तो जाहिर सी बात है कि न तो लड़ाई में अब जो है डी बचा है न सी बचा है, तो सी वाले वोट जो +2 वोट उसको सेकंड प्रेफरेंस के रूप में डी वाले मिले हैं, उन्हें फर्केट किया जाएगा ए और बी में, जो कि थर्ड सेकंड प्रेफरेंस के बाद अब थर्ड प्रेफरेंस आ रही है, नेक्स्ट अवेलेबल प्रेफरेंस। और थर्ड प्रेफरेंस तक आते आते हमने देखा कि एक वोट ए को गया और एक वोट बी को गया। अब हमें सी के वोट का परसेंटेज काउंट देखना है, कितना सी का जो वोट था वो कैसे बटा है लोगों में, देखा जाए। हमने देखा कि ए को 5 मिला, एक मिला 7 वोट, बी को 12 + 2 + 1 आपके हो गए 15 वोट। तो इस तरह से 22 वोट आपका जो है ये फर्केट हो गया जो है ए और बी के बीच में, और इस तरह से जो बी है वो इलेक्ट हो गया इस प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, इस सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के मेथड के थ्रू। ये आपका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम था।